नमस्कार। परम सत्य आखिर है क्या? देखिए, इस एक सवाल की खोज में ना भारत ने दुनिया को दो बड़े ही गहरे रास्ते दिखाए हैं। एक है महात्मा गांधी का सत्य का दर्शन और दूसरा है गायत्री मंत्र की आध्यात्मिक साधना। अब कहने को तो ये रास्ते अलग अलग लगते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये एक ही मंजिल तक ले जाते हैं? चलिए, आज साथ मिलकर इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसी सबसे बुनियादी सवाल से, वो सवाल जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं कि ये परम सत्य आखिर है क्या। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी खोज है जिसने हजारों सालों से हमारी पूरी सभ्यता को एक दिशा दी है। चलिए, सबसे पहले समझते हैं महात्मा गांधी के नजरिए को। उनके लिए सत्य का मतलब क्या था? देखिए, उनके लिए ना सच बोलना तो बस एक शुरुआत थी। असल में उन्होंने सत्य शब्द को एक ऐसी परिभाषा दी है जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। ये जो शब्द है ना सत्य, ये बना है सत से, और सत का मतलब होता है होना या अस्तित्व। तो गांधी जी के मुताबिक सत्य वो है जो वास्तव में है, जिसका अस्तित्व है, जो हमेशा से है। मतलब सिवाय सत्य के और किसी चीज की असल में कोई हस्ती ही नहीं है। और यहीं पर गांधी जी ने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी बात कही। वो कहते थे कि ये कहना कि परमेश्वर सत्य है, इससे भी ज्यादा सही ये है कि सत्य ही परमेश्वर है। सोचिए, इस एक छोटे से बदलाव से उन्होंने ईश्वर को किसी व्यक्ति या शक्ति से कहीं ऊपर एक परम सिद्धांत, एक अल्टीमेट प्रिंसिपल बना दिया। अब इस परम सत्य के ना 3 पहलू हैं। इसे कहते हैं सच्चिदानंद। पहला है सत, यानी कि अस्तित्व, सच्चाई। अच्छा, जहां सच्चाई होगी वहां चित, यानी शुद्ध ज्ञान, वो अपने आप आ जाएगा। और जहां ये सत्य और ज्ञान मिल जाते हैं, वहां क्या होता है? वहां मिलता है आनंद, यानी कभी न खत्म होने वाली खुशी का अनुभव। तो ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परम सत्य के 3 अटूट हिस्से हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सत्य की पूजा सिर्फ सच बोलने तक ही नहीं है। नहीं, ये तो हमारे विचारों में, हमारी बातों में और हमारे कामों में, इन तीनों में झलकनी चाहिए। ये असल में जीने का एक पूरा तरीका है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि इस परम सत्य को पाया कैसे जाए। ये रास्ता कोई फूलों की सेज तो है नहीं, ये तो साधना का मार्ग है। तो चलिए देखते हैं कि ये रास्ता एक साधक से क्या-क्या मांगता है। इसका जवाब पता है भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है, और गांधी जी भी इसे मानते थे। इस रास्ते की सिर्फ 2 चाबियां हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है सत्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना, और वैराग्य मतलब सत्य के अलावा दुनिया की बाकी सब चीजों से एक तरह की डिटैचमेंट। पर यहाँ एक बहुत कॉमन सवाल उठता है ना, कि भाई अगर एक इंसान का सच दूसरे के सच से अलग लगे तो क्या इसका मतलब है कि कोई एक गलत है? गांधी जी इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी अलग अलग सच हमें दिखते हैं ना, वो सब एक ही बड़े से पेड़ के अनगिनत पत्तों की तरह हैं। सोचिए, हर पत्ता दूसरे से अलग दिखता है ना, पर सब जुड़े तो एक ही जड़ से हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे रास्ते भले ही अलग हों, पर मंजिल, वो जो परम सत्य है, वो एक ही है। और सत्य की इस निस्वार्थ खोज को जो ताकत मिलती है, वो आती है तपस्या से। तपस्या का सीधा सा मतलब है किसी बड़े लक्ष्य के लिए अपनी मर्जी से अनुशासन और कष्ट को अपनाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, खुद को तपाकर शुद्ध करना। तो ये तो था गांधी जी का ज्ञान और दर्शन का रास्ता। लेकिन सत्य तक पहुंचने का एक और बहुत पुराना, बहुत शक्तिशाली रास्ता है। ये रास्ता है साधना का, ध्वनि का, ऊर्जा का। और ये रास्ता है गायत्री मंत्र का। तो चलिए अब इस साधना के रहस्य को भी समझते हैं। गायत्री मंत्र, ये कोई आम मंत्र नहीं है, ये एक सनातन, एक अनादि मंत्र है। इसे वेद माता भी कहा जाता है, यानी वेदों की माँ। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसका कितना ऊंचा स्थान है। पुराणों में एक कथा है। कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को ये मंत्र एक आकाशवाणी से मिला था, और फिर इसी मंत्र की साधना से उन्हें इतनी शक्ति मिली कि वो पूरी सृष्टि की रचना कर पाए। और इतना ही नहीं, गायत्री के जो 4 चरण हैं, उन्हीं से उन्होंने 4 वेदों को प्रकट किया। ये जो 24 अक्षर है ना गायत्री मंत्र में, ये सिर्फ अक्षर नहीं है,
माना जाता है कि इन 24 अक्षरों में ब्रह्मांड का बहुत गहरा फिलॉसफिकल और साइंटिफिक ज्ञान छिपा हुआ है। हर एक अक्षर अपने आप में एक पावर सेंटर है। तो सवाल ये है कि इस मंत्र की साधना करने से, इसका अभ्यास करने से आखिर होता क्या है? चलिए अब जरा गायत्री साधना के फायदों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, गायत्री साधना का जो असर है ना, वो सीधा इंसान के कैरेक्टर पर पड़ता है। इससे विवेक यानी सही गलत की समझ और हिम्मत जैसे गुण तो जागते ही हैं, साथ ही साथ संयम, करुणा, प्रेम और दूसरों की सेवा करने की भावना भी बढ़ती है। तो ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये तो पर्सनालिटी को बदलने का एक बहुत पावरफुल टूल है। इसे समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी है। सोचिए, एक शीशा है जिस पर धूल जमी है। जब हम उसे साफ करते हैं तो क्या होता है? हमारा चेहरा साफ दिखने लगता है ना? बिल्कुल वैसे ही गायत्री साधना हमारी आत्मा पर जमी धूल को साफ करती है, उसे निर्मल बनाती है, और फिर आत्मा के जो असली दिव्य गुण हैं वो अपने आप चमकने लगते हैं। एक और दिलचस्प बात, गायत्री को सूर्य भी कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे, सूर्य क्यों? क्योंकि जैसे सूरज अंधेरे को मिटाकर रोशनी फैलाता है, ठीक वैसे ही ये मंत्र अज्ञान यानी इग्नोरेंस के अंधेरे को हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तो ठीक है, हमने दो अलग अलग रास्ते देख लिए, एक गांधी जी का ज्ञान का मार्ग और दूसरा गायत्री की साधना का मार्ग। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही कमाल की तस्वीर सामने आती है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा यहाँ देखिए, इन दोनों रास्तों में कितनी गहरी समानता है। पहले लक्ष्य की बात करते हैं। गांधी जी इसे कहते हैं ईश्वर का साक्षात्कार, गायत्री साधना में इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार, है ना? असल में एक ही बात। अब रास्ते को देखिए, गांधी जी तपस्या की बात करते हैं यानी निस्वार्थ साधना, और गायत्री साधना क्या करती है? वो सद्गुणों का विकास करती है। दोनों ही खुद को प्योर करने के प्रोसेस हैं, और आखिर में परिणाम दोनों का नतीजा सेम है, ज्ञान, आनंद और हमारे अंदर छिपे हुए दिव्य गुणों का जागना। तो पूरी बात का सार क्या है? यही कि सत्य की ये जो फिलॉसफिकल खोज है और साधना का जो आध्यात्मिक रास्ता है, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हो सकता है शब्द अलग हों, रास्ते देखने में अलग लगे, पर दोनों की मंजिल एक ही है, हमारी आत्मा को उसकी सबसे ऊंची उड़ान तक ले जाना। और ये सब बातें हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या सत्य की ये खोज और गायत्री की ये साधना हमारे लिए कोई मायने रखती है? क्या ये सदियों पुराना ज्ञान आज भी हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।